नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 9 मार्च 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की आज एकादशी तिथि है, जो दोपहर में 3:02 तक है और इसके पश्चात द्वादशी तिथि है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, रात्रि में 8:42 तक, इसके पश्चात श्रवण नक्षत्र है। वरियान योग बालव करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:45 से दोपहर 12:32 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिक्वती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज विजया एकादशी है। भगवान श्री हरि विष्णु की आज आराधना करने से, ये व्रत करने से, एकादशी व्रत करने से मनुष्य को हर जगह विजय की प्राप्ति होती है। चाहे वो शत्रु से विजय प्राप्त करना हो, रोग से विजय प्राप्त करना हो, जीवन में आ रही समस्या से, बाधा से, परेशानी से इन पर विजय प्राप्त करना हो, इनसे मुक्ति पाना हो, इन पर विजय पाना हो, तो विजया एकादशी व्रत करना चाहिए। अगर आप विजया एकादशी व्रत करने में सक्षम नहीं हैं, तो आज विशेष रूप से भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करनी चाहिए। उन पर तुलसी पत्र अर्पित करना चाहिए। सफेद चंदन लगाकर के तुलसी पत्र में भगवान श्री हरि विष्णु पर अर्पित करना चाहिए और आज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। जन्म कुंडली में बनने वाला एक योग, जिसे मुख्यतः दुर्योग के नाम से ही जाना जाता है, इसकी शांति करानी अत्यंत आवश्यक हो जाती है, क्योंकि यह व्यक्ति को मानसिक रूप से अशांत करके रख देता है। लेकिन आज इस दुर्योग से जुड़ी कुछ अच्छी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। इस दुर्योग के पीछे के रहस्य को समझाने वाला हूं दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु और मंगल युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु का संचरण वृश्चिक राशि में जारी है। चतुर्ग्रही योग का निर्माण हो गया है मकर राशि में। बुध, गुरु, शनि और चंद्रमा, ये 4 ग्रह युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। तो वहीं सूर्य और शुक्र युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। तो गोचर कुंडली में देखा जाए तो गुरु चंद्रमा की युति से जहां गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है, वहीं शनि और चंद्रमा की युति से विष योग का भी निर्माण हो रहा है। चतुर्ग्रही योग बना हुआ है, तो वहीं गुरु और बुध की युति से रुद्र योग का भी निर्माण हो रहा है। तो यह है ग्रह स्थिति। आपकी राशि के लिए किस प्रकार की ग्रह स्थिति बन रही है, इस पर चर्चा आगे राशिफल में हम करेंगे। आपकी राशि के लिए किस प्रकार की ग्रह स्थिति बनी हुई है, सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रही है चंद्रमा आपको किस प्रकार का प्रभाव देंगे, आगे हम राशिफल में इसे जानेंगे। तो इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं, वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते, तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। आज चर्चा होगी चंद्र ग्रहण की। चंद्रमा जब राहु के साथ युति बनाए तो एक दुर्योग का निर्माण होता है, जिसे चंद्र ग्रहण योग कहा जाता है। और निसंदेह इस योग की शांति करना, इस योग को शांत करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यह व्यक्ति को मानसिक रूप से अशांत कर देता है।
लेकिन जैसा मैंने कहा कि इस योग के पीछे कुछ अच्छाई है, उस अच्छाई को आज हम समझने का प्रयत्न करेंगे। इस ग्रहण योग में भी कुछ विचारणीय तथ्य बनता है, क्योंकि दो ग्रहों की युति है तो युति से दुर्योग तो बना है, लेकिन दुर्योग में भी योग है। चंद्रमा को कल्पना कहा गया है, मन है चंद्रमा, कल्पना है चंद्रमा, लेकिन राहु रहस्य है। अब रहस्य और कल्पना जब एक साथ मिले तो निसंदेह ऐसे लोग जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा राहु के साथ युति बना करके बैठे हैं, ऐसे लोग थोड़े रहस्यमयी स्वभाव के भी हो जाते हैं और रहस्यों पर विशेष रूप से इनकी पकड़ हो या खोजबीन करना, रहस्यों को लेकर के उसको उजागर करना, रिसर्च करना, ऐसे लोगों के स्वभाव में आ जाता है। कल्पनाशीलता इनकी बढ़ जाती है। ऐसे लोग जिनकी जन्म कुंडली में चंद्र राहु की युति हो, इनकी कल्पनाएं बड़ी गजब की होती हैं, कूटनीतिज्ञ हो जाते हैं ये लोग, बुद्धि इनकी इतनी तीव्र हो जाती है। अब यहां पर गौर करिएगा, ज्योतिष शास्त्र में जब इन्हें दुर्योग कहा गया तो इसके पीछे के रहस्य को जानना बेहद जरूरी है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र अपने आप में आध्यात्म है, क्योंकि यह वेद का नेत्र है। तो वेद का नेत्र होने के कारण जाहिर सी बात है, ज्योतिष शास्त्र शुद्ध उन्हीं विषयों पर गौर करेगा जिससे मनुष्य को, मानव को किसी भी प्रकार से उसका नुकसान न हो या वो समाज को किसी भी प्रकार से क्षति न पहुंचाए। अब एक कूटनीतिज्ञ व्यक्ति की जब हम बात कर रहे हैं तो कूटनीति करने वाला हो सकता है अपने स्वार्थ के लिए सामने वाले का नुकसान करे, इसलिए ज्योतिष शास्त्र ने इसे दुर्योग की गणना में रखा। लेकिन गौर करिए कि आज के इस परिवेश में जहां हर एक व्यक्ति अपने स्वार्थ साधन में लगा हुआ है, हर एक व्यक्ति सिर्फ इसीलिए जी रहा है कि कैसे वो अपना हित साधने के लिए आप जो बन पाए वो करे, वो आपका किसी भी प्रकार से नुकसान कर दे, तो वहां पर ये गौर करने वाला योग बन जाएगा कि ऐसे लोग बेहद बुद्धिमान होते हैं। केवल रहस्यमय नहीं होते, वरन दूसरे के रहस्य को भांपना और अपना रहस्य किसी को न जानने देना। लेकिन यहां एक गौर करने वाली बात है कि जब ये बुराई है तो उस बुराई का कुछ तो दुष्प्रभाव होता है, वो होता है ऐसे लोग दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आएंगे, सुनी सुनाई बातों पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेंगे। क्योंकि अगर आप रहस्य फैलाने वाले हैं और रहस्य में जीने वाले हैं, कूटनीतिज्ञ हैं, तो आपको भी किसी न किसी के कूटनीतिज्ञता का शिकार होना ही पड़ेगा। अतः ऐसे लोग दूसरों की बातों में आ जाना, किसी ने कोई बात कह दी, कान भर दी, तो तुरंत उसकी बात में आ जाते हैं। यानी अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्र ग्रहण योग है तो आप सबसे पहले तो अपनी अच्छाई को समझिए कि आपके पास एक कमाल का गुण है कि आप रहस्यमय व्यक्ति हैं। आप ऐसे व्यक्ति हैं जो रिसर्चर है, खोजी है। बुराई यही है कि आप कहीं कहीं सुनाई बातों पर विश्वास कर लेते हैं। बुराई यही है कि दूसरों की बातों में तुरंत आ जाते हैं। एक और चीज मैंने गौर किया, अब इसी दुर्योग पर किसी शुभ ग्रह जैसे कि शुक्र की, जैसे कि गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो मैंने पाया कि गुरु की दृष्टि में तो अद्भुत हो जा रहा है। ऐसे लोग केवल कूटनीतिज्ञ नहीं, इतने तेज दिमाग के हो रहे हैं कि वो सामने वाले के मन की थाह को पा लेने में सक्षम हैं। अगर आपकी कुंडली में है और ऐसी स्थिति है जहां चंद्र ग्रहण योग पर गुरु की दृष्टि है, तो आप गौर करिएगा कि आपके अंदर एक क्षमता विकसित है, अद्भुत ज्ञान की क्षमता, अद्भुत कल्पना की क्षमता। आम लोगों की अपेक्षा कल्पना करने की जो तीव्रता है वह आपके अंदर बहुत ज्यादा है। तो फिर सवाल उठता है कि इसे हम शांत क्यों करें। मैं फिर वही बात कहूंगा कि ज्योतिष आध्यात्म है, शुद्ध आध्यात्म, क्योंकि ये वेद का नेत्र है और वित्त धातु से बना वेद परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला, परम तत्व का ज्ञान कराने वाला। तो जो परम तत्व का ज्ञान कराने वाला है वो कहीं भी बुराई को सहन नहीं करेगा, बुराई का समन ही करेगा। अतः ग्रहण की शांति आवश्यक हो जाती है, क्योंकि मानव का मन ही उसके उत्थान का और पतन का कारण है। आज के इस परिवेश में उत्थान पतन से ज्यादा इंसान अपने विकास, अपने वैभव और विलासिता के बारे में जहां सोच रहा है, वहां तो ये ग्रहण उसके लिए लाभप्रद है। और विशेषकर गुरु की दृष्टि हो जाए ऐसी स्थिति में तो ऐसा जातक उच्च कोटि का बुद्धिमान होगा, ज्ञानवान होगा। और अगर वो उच्च कोटि का राजनीतिज्ञ भी हो जाए तो इसमें आश्चर्य कैसा। चलते हैं राशिफल की ओर।
बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से दसम भाव में संचरण कर रहे हैं। चतुर्ग्रही योग का निर्माण राशि से दसम में हुआ है। गजकेसरी योग, विष योग और रुद्र योग का, तो ही नृप योग का आपको लाभ मिल रहा है। जो भी रुके हुए काम हैं, बड़े काम हैं, घर परिवार जमीन जायदाद से संबंधित काम हैं, उन्हें समय देना होगा। आज आपको उन्हें पूर्ण करने का प्रयत्न करना होगा। आपको जरूरत पड़ने पर जैसी भी मदद आपको चाहिए वो मदद मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। कार्यस्थल पर अगर आप हैं तो एक बात का ख्याल रखिएगा, सबको साथ लेकर के चलिए, अपने अहंकार को दबा कर चलिए। सबको साथ लेकर के चलेंगे, सबकी मदद करेंगे और सबसे मदद लेंगे तो निसंदेह शीघ्र ही सफल होंगे। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। लाभ की स्थिति बनी हुई है। अपने खर्च पर, विशेषकर व्यर्थ के खर्च पर आपको नियंत्रण रखना होगा, अंकुश लगाना होगा। दिल की बात हर किसी से मत बताइएगा, अच्छा नहीं है। प्रेमियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। तो वहीं दाम्पत्य जीवन की अगर हम बात करें तो बहुत बढ़िया रहने वाला है। जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करिए। कहीं घूमने के लिए जाना चाहते हो तो जा सकते हैं। और विद्यार्थियों के लिए भी संघर्ष भरा, कड़ी मेहनत का दिन है, लेकिन सफलता का दिन है। सेहत के मामले में पित्तजन्य रोगों से आपको परेशानी होगी, सो जरा सावधान रहिएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। और आज आप बटुक भैरव स्तोत्र सतनाम स्तोत्र का पाठ या श्रवण कर लीजिए, फायदा मिलेगा आपको। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और साथ ही साथ आज मिश्री का 1 या 2 दाना मुंह में डाल लीजिएगा, इससे आपको विशेष फायदा रहेगा। और निवेश इत्यादि करते हैं तो निवेश आज आप ना करें। वृषभ की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। आज आप जहां भी रहेंगे वहां आकर्षण फैला करके रखेंगे, या यूं समझ लीजिए कि जहां भी रहेंगे चारों तरफ वातावरण में आपका ही केवल प्रभाव रहेगा। सबको प्रभावित, सबको सम्मोहित से कर देंगे आप। घर परिवार, रिश्तेदार, जमीन जायदाद, हर मामले में भाग्य आपके साथ है। दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। आज कहीं कोई भी रुका हुआ कार्य है, पिछले कुछ दिनों के बाकी कार्य हैं, आपको प्रयास करना चाहिए उन्हें पूरा करने के लिए। नौकरी के लिए अगर प्रयत्नशील हैं तो आज आपके लिए बढ़िया योग है, आप प्रयत्न करिए, किस्मत आपके साथ है। चतुर्ग्रही योग आपकी राशि से भाग्य भाव में बना हुआ है, तो वहीं राशि से दशम में सूर्य और शुक्र की युति, चाहे वो नौकरी हो या व्यापार, हर क्षेत्र में नई योजना और सफलता मिलने वाली है। कोई पुरानी वस्तु खरीदने की सोच रहे हैं तो पूरी तरह से जानकारी ले लीजिएगा, इसके बाद ही पैसा लगाइएगा उस पर। और अविवाहित हैं तो यहां भी आपको फायदा, विवाह का योग बनता दिखाई पड़ रहा है। इस क्षेत्र में आगे बात बढ़ेगी। जीवन साथी के साथ अगर मतभेद है तो वो दूर होगा। विद्यार्थियों को मेहनत से जबरदस्त सफलता, स्थितियों को अपने पक्ष में कर लेंगे आप। और सेहत के मामले में कहीं कोई दिक्कत नहीं, सेहत अच्छी रहने वाली है। आज खीर का भोग लगाइए मां लक्ष्मी के सम्मुख। लकी अंक आपके लिए आज 9 होगा और लकी कलर आपके लिए आज हरा। निवेश आप कर सकते हैं। और बात मिथुन की कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से अष्टम में संचरण कर रहे हैं। देखा जाए तो सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रही है चंद्रमा। आपके फैसले तो निसंदेह सही होंगे, लेकिन आपकी जल्दबाजी, आपका क्रोध, धैर्य की कमी, दूसरों की बात को ध्यान से न सुनना, हाथ में आया बड़ा मौका हाथ से निकलवा देगा। सो धैर्य बनाना बेहद जरूरी है। दूसरों की बात को ध्यान से सुनना बेहद जरूरी है। नौकरी पेशा लोगों के लिए बता दूं कि पदोन्नति के योग बनते दिखाई पड़ रहे हैं, अतः आज बेहद सतर्क और सावधान रहिए। कार्यस्थल पर अगर आप चाहते हैं कि अधिकारियों की सहानुभूति आपको प्राप्त हो तो आप किसी की बातों में मत आइए, चिकनी चुपड़ी बातों में मत आइए, इधर की बात उधर मत करिए, चुगली मत करिए और अपनी बात बिना लाग लपेट के साफ साफ कहिए। ऐसा कहिए कि सामने वाला उसे सुने, समझे और तुरंत ही प्रभावित हो। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य है। निवेश आपको सोच समझ करके करना है, कर सकते हैं परंतु सोच समझ करके। वाहन चलाने में जरा सावधान रहिएगा, बहस से दूर रहिएगा। प्रेम संबंध के लिए दिन अच्छा है और जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य जीवन सुखद है। बात अगर हम विद्यार्थियों की करें, विशेष करके रिसर्च फील्ड के अगर विद्यार्थी हैं तो बहुत बढ़िया। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। तनाव लेने की आवश्यकता नहीं, तनाव में मत पड़िए, सब कुछ अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोग से अगर आप परेशान हैं, आपको राहत मिलेगी। मां लक्ष्मी की आरती आज कर लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। और जैसा मैंने कहा, समझ करके, सोच समझ करके निवेश करिए। कर्क की अगर हम बात करें
तो मनचाहा परिणाम या मनचाहा हालात बनता दिख रहा है। नए विचारों से ओतप्रोत आज पूरे दिन कुछ न कुछ नया करने की सोचते रहेंगे। यात्रा करने की सोच रहे हैं तो करिए, यात्रा सफलतादायी रहने वाली है। नौकरी कार्यक्षेत्र में आज काम की अधिकता रहेगी, लेकिन दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। और व्यापारियों की अगर हम बात कर रहे हैं तो व्यापार में लाभ मिलेगा, परंतु कोई बड़ा निवेश नहीं करना। निवेश करने में सावधानी रखना है, विशेषकर व्यापार में कोई पैसा लगाने वाले हैं और विशेषकर दूसरों की बात में आकर के मत लगाइए। कोई पुराना विवाद चल रहा था, विशेषकर कोर्ट कचहरी से संबंधित मसला था, वो विवाद निपटने वाला है। और किसी से भी किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती करना, अपनी बात मनवाने की जबरदस्ती कोशिश करना, ये ठीक नहीं है। जीवन साथी से आपको सभ्यता प्यार से पेश आना चाहिए, किसी भी तरह का भावनात्मक दबाव नहीं बनाना चाहिए। और विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन, विशेषकर अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले हैं तो आपको आसानी से सफलता मिलेगी। मानसिक थकान और नींद की कमी थोड़ी हो सकती है, इससे आप परेशान होंगे। आज आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। हनुमान जी के चरणों में सिंदूर अर्पित करिए और वही सिंदूर थोड़ा सा अपने माथे पर लगाइए, तिलक लगा लीजिए। फिर देखिए ये तिलक विजय प्रदान करने वाली है। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर हल्का पीला। और निवेश आज आप रहने दें। बात सिंह की कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से षष्ठम में सूर्य के नक्षत्र में है। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया। शराब, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा इत्यादि किसी बुरी लत से ग्रसित हैं या किसी भी प्रकार की कोई बुरी आदत है, विशेषकर झूठ बोलना, तो ऐसी बुरी लत से अगर मुक्ति पाना चाहते हैं तो आज संकल्प लीजिए, प्रयास करिए, आप सफल होंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। वेतन वृद्धि या प्रमोशन या इससे संबंधित यानी नौकरी में उत्थान से संबंधित कोई ना कोई खुशखबरी आपको मिलेगी या जल्द ही कोई ऐसी खुशखबरी प्राप्त होने वाली है। धैर्य के साथ आपको काम करना है, फालतू के वाद विवाद में नहीं पड़ना, अपने काम से काम रखना है। व्यापारियों के लिए भी दिन सामान्यतः ठीक देख रहा हूं और जमीन जायदाद का काम आप करते हैं तो लाभ होने वाला है। किसी का भी अपमान मत करिएगा, किसी का भी, चाहे वो आपके घर का एक छोटा सा बालक हो या कोई भी हो, अपमान से करने से बचिए। प्रेम संबंध में सब कुछ सामान्य, वाणी पर आपको संयम रखना है, सब कुछ ठीक रहेगा। और विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में सब कुछ अच्छा है। अगर अनिद्रा की शिकायत रही है आपको या डिप्रेशन की शिकायत रही है तो थोड़ी परेशानी अवश्य होगी। आज किसी गरीब को भरपेट भोजन कराइए, विशेषकर ऐसा गरीब जो शिव मंदिर के सम्मुख बैठा मिल जाए आपको, या जरूरतमंद जो शिव मंदिर के सम्मुख हो उसे भरपेट भोजन कराइए, फायदा मिलेगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्लू। निवेश आज आप ना करें। और बात कन्या की कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से पंचम में संचरण कर रहे हैं। सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण चतुर्ग्रही योग राशि से पंचम में, तो वहीं राशि से नवम में राहु और मंगल की युति का होना आज प्रयत्न करने का दिन है। कुछ नया सोचने का दिन है, कुछ कर गुजरने की ठानिए, कुछ बड़ा करने की सोचिए। दिन आपके पक्ष में है, कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। बस योजनाबद्ध ढंग से काम करना होगा, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों की हम बात करें, सब कुछ बढ़िया। जरूरत पड़ने पर अधिकारियों से आपको सहयोग मिलेगा, कोई नया ऑफर आपको प्राप्त होने वाला है। तो वहीं व्यापारियों की बात कर ली जाए तो बढ़िया रहने वाला है। पूर्व से आ रही समस्या से आपको मुक्ति मिल जाएगी। विशेषकर ऋण से मुक्ति पाने के लिए अगर प्रयत्नशील हैं तो सफलता, और रुका हुआ पैसा वापस पाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो सफलता। बेवजह झूठ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है और इधर की बात उधर करने से बचिएगा। प्रेम संबंध में परेशानी आएगी, गलत फहमी उत्पन्न हो जाएगी, जिसके चलते मतभेद हो और आपने सावधानी नहीं बरती तो प्रेम संबंध टूट सकता है। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है, अच्छी सूचना, अच्छी सफलता मिलती दिखाई पड़ रही है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में थोड़ी सी परेशानी दिखाई पड़ रही है। पेट में जलन और आंखों में इन्फेक्शन, आंखों में जलन या चोट लगना, ऐसी घटना घटित हो सकती है, सावधान रहिएगा। और आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी के सम्मुख ही हनुमान चालीसा का पाठ करिए। लकी अंक आपके लिए आज 2 है और लकी कलर कत्थई। निवेश आप कर सकते हैं। तुला की अगर बात करें तो तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन सहज और सामान्य है। आपको भी इस बात का विशेष ख्याल रखना है कि बेहद सरल ढंग से आप अपने सारे काम निपटाते चलिए। कोई काम बहुत ज्यादा जल्दबाजी में आकर के करेंगे तो मुश्किल होगी। वैसे तो उत्साह आपके अंदर बना रहेगा, परंतु अति उत्साह में आकर के काम करना ठीक नहीं है।
कार्यक्षेत्र में आपका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहने वाला है। कार्यस्थल पर इमेज आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। हर तरह से दिन बढ़िया है। गोचर कुंडली में सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहे ये चंद्रमा आपके लिए लाभप्रद स्थिति बनाए हुए हैं। शश महापुरुष योग का लाभ, चतुर्ग्रही योग का लाभ, गज केसरी योग का लाभ तो मिल ही रहा है। विष योग के कारण थोड़ी मानसिक अशांति होगी। मां की सेहत का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। घर में कलह का वातावरण न बने, इसका ख्याल रखिएगा। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है। किसी भी प्रकार के निवेश से पहले आपको विचार कर लेना होगा। तो शेयर मार्केट में भी निवेश करते हैं तो जोखिम भरा निवेश न करिए। जीवन साथी से अनबन की संभावना है, हालांकि बाद में सब ठीक हो जाएगा। और विद्यार्थियों के लिए भागम भाग बनी रहेगी। किसी न किसी बात की टेंशन आपको रहेगी, परंतु घबराइए मत। अगर आप विद्यार्थी हैं तो बस एक ही बात कहूंगा, जितने भी तुला राशि के लोग हैं आज सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए। हर तरह की टेंशन परेशानी से मुक्ति मिलेगी। मौसमी बीमारियों से आपको परेशान होना पड़ सकता है। कफ जन्य रोगों की भी संभावना है, सावधान रहिए। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और बात वृश्चिक राशि की कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से पराक्रम में चतुर्ग्रही योग का निर्माण हो गया है आपके लिए। पराक्रम भाव में राशि से पराक्रमपति का होना, भाग्य भाव पर 4 ग्रहों की दृष्टि, भाग्यपति की भी दृष्टि का होना, यूं समझ लीजिए कठिन परिस्थिति को आप इतने सहज और सरल ढंग से सुलझा लेंगे। प्रयत्न तो पहले भी किया था, लेकिन आज ये काम बेहद आसान होने वाला है। परिवार में अगर कोई अनबन है, कठिन परिस्थिति है, कोई समस्या है, उसे खत्म करने की अगर सोच रहे हैं और अभी से पूर्व आपने असफल प्रयास किया था, तो आज फिर से प्रयास करिए, आप सफल होंगे। कोई खास कार्य जिसे पूरा करना चाहते हैं और बहुत दिनों से उसके लिए आप कड़ी मेहनत कर रहे हो, तो आज और मेहनत कर लीजिए, सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बढ़िया देख रहा हूं और कार्यस्थल पर अधिकारियों से आपको सहयोग मिल जाएगा। तो बात व्यापारियों की भी बढ़िया है। भागम भाग तो आज बनी रहने वाली है, लेकिन लाभ मिलेगा। कमीशन से संबंधित काम करते हैं तो लाभ मिलेगा। शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो शाम तक बड़ा लाभ मिलेगा। बस अति उत्साह में आकर के बिना विचारे कोई कार्य न करिए। कहीं पैसा लगाना हो तो, कोई कार्य करना हो तो अति उत्साह में आकर के बिना विचारे काम नहीं करना है। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में बदलने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। बस पेरेंट्स से बात करिए, अपनी इच्छा उनके सम्मुख रखिए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है, बहुत बढ़िया नहीं दिखाई पड़ रहा। हालांकि सफलता के लिए आपको प्रयत्नशील बने रहना है। आज विशेष रूप से आपको भोजन में सावधानी रखनी होगी। खान पान का ध्यान रखिए, भोजन में सावधानी रखिए। पेट जन्य रोग हो सकता है, पेट से संबंधित परेशानी की योग है, सिर दर्द की शिकायत हो सकती है। आज सूखा अन्न दान करना होगा, अवश्य करिएगा। ब्राह्मण को, पुरोहित को, पुजारी को सूखा अन्न दान करिए। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर हल्का हरा है। और बात धनु की कर लेते हैं। धनुराशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। देखिए, गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके द्वितीय में संचरण कर रहे हैं, सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। अतः वाणी पर नियंत्रण बेहद जरूरी है, क्रोध पर नियंत्रण बेहद जरूरी है। बिना योजना बनाए भाग्य के भरोसे अगर काम करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी, वरन नुकसान होगा। और व्यापारी हैं, कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं, तो मैं एक बात बता देता हूं आपको कि नया काम आज शुरू न करें। गोचर कुंडली को जरा समझिए। गोचर कुंडली में आपकी राशि से द्वितीय भाव में 4 ग्रह युति बना करके बैठे हैं। मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होंगे, लेकिन सभी विचारों पर विचार करना है, काम नहीं। योजना बनाइए, व्यवहार को सकारात्मक रख करके धीरे धीरे अपने आप को आगे बढ़ाइए, सफलता मिलेगी। प्रैक्टिकल बने रहिए। सुनी सुनाई बातों पर आ जाना, किसी ने बता दिया कि ये करने से बेहद लाभ मिलेगा, आप परेशान हैं क्योंकि 7:30 की आखिरी ढैया चल रही है और आपने काम कर दिया, नुकसान होगा। सो प्रैक्टिकल बनिए। खुशखबरी भी मिलने वाली है संतान की ओर से। संतान की ओर से मदद की आपने अपेक्षा रखी थी, वो मदद आपको मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन मेहनत भरा मैं देख रहा हूं, लेकिन मेहनत से सफलता मिलेगी। सो आज की गई मेहनत आपके बहुत काम आने वाली है, मेहनत करिए। व्यापारियों के लिए भी बढ़िया है दिन, आपको फायदा मिलेगा। तो नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए मैं बढ़िया देख रहा हूं। उधार लेने वाले हैं तो आज मत लीजिएगा, और उधार देने वाले हैं तो बिल्कुल मत दीजिएगा। किसी के लिए उधार दिलाने वाले बनने वाले हैं, गारंटर बनने वाले हैं, भूल के भी ये गलती मत करिए। जीवन साथी के सहयोग से आपको फायदा मिलेगा, आपका रुका हुआ कार्य बनने वाला है। लव लाइफ आपकी मैं अच्छी देख रहा हूं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का मौका मिलता रहेगा, सो आप बस आगे बढ़ते चले जाइए। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोगों की संभावना है, पेट से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। प्रातःकाल मछलियों को दाना डालिए, इससे लाभ मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है।
निवेश अगर आप करते हैं तो बहुत सतर्क सावधान होकर के ही करिएगा। मकर की अगर हम बात कर लें तो मकर राशि के जातकों के लिए जितने भी आपके सोचे हुए कार्य हैं सब बनते दिखाई पड़ रहे हैं, परेशानियां कम होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। चतुर्ग्रही योग आपकी राशि पर, सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा, कोर्ट कचहरी से संबंधित अगर कोई परेशानी है तो वहां पर आपको लाभ दिलाने वाले हैं, धन कमाने के नए अवसर दिलाने वाले हैं, रुका हुआ पैसा आपको वापस दिलाने वाले हैं। कार्य विलंब से होगा, मन थोड़ा अशांत भी होगा, कार्य होने से पहले ही तरह तरह की बातें, अज्ञात भय मन में आपके आएगा, लेकिन अंत में सफलता मिलेगी। दिन मेहनत में ही आज निकल जाएगा। कार्यस्थल पर भी देखिए जितने भी अधिकारी वर्ग हैं उनका विशेष रूप से आपके ऊपर प्रेशर रहेगा। हर काम को आपको सावधानी से करना है, जल्दबाजी में नहीं आना। धैर्य बनाए रखेंगे, सारे काम भी होंगे और दिन सामान्य निकल जाएगा। पैसों का हिसाब किताब बहुत सोच समझ करके करिए, लापरवाही नहीं होनी चाहिए। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश बिल्कुल मत करिए। लव लाइफ अच्छी रहने वाली है, जीवन साथी से बराबर का सहयोग और प्यार मिलेगा। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य ही है और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो आज थोड़ा परेशान होंगे और सेहत में भी थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। मांसाहार इत्यादि करते हैं, मद्यपान से आज दूरी बना करके रखिए और मां भगवती के मंदिर में जाकर के लाल पुष्प मां को अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। बात कुंभ की कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन व्यय भाव में जाकर के बैठे हैं 4 ग्रह, सो व्यय लेकर के आ रहा है। हालांकि समाज में, कार्य क्षेत्र में मान सम्मान बरकरार रहेगा। जिम्मेवारियों के प्रति आपको सावधान रहना होगा। किसी भी काम को किस्मत के भरोसे छोड़ेंगे तो वो काम तो बिल्कुल ही नहीं बनने वाला, नुकसान होगा सो अलग। यात्रा का कोई कार्यक्रम आपने बना रखा है तो आपको उसमें बदलाव करना पड़ सकता है। यात्रा में आपको नुकसान भी होगा, सतर्क रहना पड़ेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन ठीक देख रहा हूं, पर फिर भी कार्यस्थल पर थोड़ा दबाव रहेगा, मानसिक परेशानी रहेगी। आर्थिक पक्ष थोड़ा कमजोर दिखाई पड़ रहा है। भावुक होकर के कोई बड़ा फैसला मत करिए, दूसरों की बातों में आने से बचिए। और दांपत्य जीवन में है, वैवाहिक जीवन में है तो आज जीवन साथी के साथ संबंध मधुर रहने वाला है। प्रेमियों के लिए जरूर आज चिंता का दिन है, मतभेद पूर्ण रहने वाला है दिन। लेकिन बात अगर हम विद्यार्थियों की करें तो मेहनत और जबरदस्त सफलता, विशेषकर कोई प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले हैं तो बढ़िया है दिन। और हेल्थ ठीक है, पैर वगैरह में तकलीफ है आपको या जोड़ों में दर्द है तो यहां पर राहत मिल जाएगी। घर से बाहर निकलने से पूर्व आज थोड़ा सा इत्र लगा लीजिएगा, इत्र लगा करके ही निकलिएगा, बढ़िया रहेगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप करते हैं तो ना करें। और मीन की अगर हम बात करें तो मीन राशि के जातकों के लिए बढ़िया है स्थिति। काम थोड़ा विलंब से होने वाला है। गोचर कुंडली में लाभ भाव में चतुर्ग्रही योग, तो कार्य को विलंब से जरूर कराएंगे, लेकिन आपके परिश्रम से, पुरुषार्थ से आपके सारे काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो धन की स्थिति बेहतर दिखाई पड़ रही है। और नौकरी पेशा लोगों के लिए देखें सब कुछ बढ़िया है। व्यापारी वर्ग के लिए भी बढ़िया है, सफलता देने वाला है दिन। कमीशन से जुड़ा कार्य करते हैं तो काम बनेगा। सरकारी नौकरी में है और सरकारी नौकरी में रहते हुए कोई कार्य आपका फंसा हुआ है तो समझ लीजिए अधिकारियों के सहयोग से काम बनेगा। बेवजह प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं, सब काम आसानी से होगा। प्रोफेशनल रिश्ते मजबूत होंगे, किसी से किसी भी प्रकार के वाद विवाद में नहीं पड़ना। जीवन साथी के साथ अच्छे से पेश आइए, जीवन साथी के साथ सहयोगपूर्ण रवैया अपनाइए, क्योंकि जीवन साथी का सहयोग आपके लिए बेहद जरूरी है। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य और विद्यार्थियों को अधिक मेहनत और जबरदस्त सफलता। सेहत के मामले में भी दिन बढ़िया है, पुराने रोग से आपको मुक्ति मिल जाने वाली है, तो सेहत के मामले में आप निश्चिंत रहिएगा। लाल चंदन का टीका आज आप अपने माथे पर लगा लीजिएगा, फिर पूरा दिन बढ़िया होगा। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करते हैं अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।